अरे भाई, हमारी प्रार्थना मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर बुरे आचरण न छोड़ पाओ, बुरा मार्ग न छोड़ पाओ तो सत मार्ग के छोड़ दो। राधा राधा बोलो, भगवान की शरण में रहो यार, सब ठीक हो जाएगा, नहीं दुर्गति हो जाएगी। नाली का कीड़ा बन के, सुअर कुत्ता बन के, भूत प्रेत बन के हम कौन सा आनंद लूट लेंगे यदि मनुष्य जीवन में भगवान का नाम जप नहीं किया, अच्छे आचरण नहीं किए, परोपकार नहीं किया, तो हमारी दुर्गति पक्की है यार। हम राधा राधा कहते हुए ही जैसे भी हैं वैसे रहेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ पाएंगे। ये बात बैठाल बच्चा मन में। भगवान की शरण में होकर जितनी बार राम राम बोल लिया, कृष्ण कृष्ण बोल लिया, हरि हरि बोल लिया, राधा राधा बोल लिया, आपका परम मंगल हो जाएगा। यमराज के रजिस्टर में अगर 10 बार राम राम लिखा है तो उनको खोपड़ी खजवानी पड़ेगी, क्योंकि उस नाम का हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। भगवान के नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमने भगवान को छोड़ दिया यार, ये शब्द तो कभी निकालो ही मत। खुला हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो, भगवान का केवल भजन करो। महाराज जी, कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां। अच्छा, हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम झाड़ू लगा रहे तो राधा राधा कह रहे, हम फावड़ा चला रहे तो राधा। हमने एक दिन आकलन लगाया था कि 24 घंटे में हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं। 12 घंटे काम करो। मान लो 12 घंटे में आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, चलो 6 घंटे सो जाओ। कितने बचे? 12 6 18। 2 घंटे तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए, 18 2 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 21 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे कहां ले जाओगे? अगर 3 घंटे बैठकर भजन को तो त्रिलोकीनाथ को बस में कर लोगे यार, त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बेईमान हैं, भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। और सही पूछो तो तुम्हें जितना काम नहीं उतना हमें काम है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है। हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा है, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। जो नियम कष्ट सह करके, इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी, और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे। तो अब दवाई ना खाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है। वो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी, वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, ना वैर करे न विरोध करे, उसका त्याग कर दे।